हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। कर दिए हैं सुबह के काम शुरू, जो सुबह वाले होते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है इस वाले रूम में, और इससे पहले मैंने डस्टिंग भी कर ली है। और इस मेज़ पर ना मैंने खेस डाला हुआ है, क्योंकि मैं ना अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्रेस भी कर रही थी। और अभी ना मैंने प्रेस करना शुरू कर दिया है टेबल पर। तो मैं भी टेबल पर ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि ना अच्छा लगता है, आराम से हो भी जाती है और कोई परेशानी भी नहीं होती। और इसी पर फिर मैंने ये डाल के छोड़ दिया है। अभी सोच रही हूँ कि मैं और भी प्रेस कर लूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से हटाया नहीं है। और प्रेस भी मैंने मेज के नीचे ही रख रखी है। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। फिर मैंने ना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाई थी अभी। उससे पहले मैंने सोचा कि पहले प्रेस ही कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता और तब तक लाइट ना चली जाती। इसलिए सोचा कि चलो पहले वो ही कर लेते हैं, प्रेस ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रेस करना ज़रूरी है। अगर लाइट चली गई तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। और लाइट ना आज अभी ना बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिनों से 4 या 5 दिनों से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो बड़ा इसका भी वो देखना पड़ता है कि लाइट कब आए कब ना आए। अगर कपड़ों और प्रेस नहीं होती है एक बार को, चलो मैं तो अपना फिर भी कुछ नहीं है, चल जाएगा, घर पर रहती हूँ। लेकिन अनुष्का के पापा जी का तो ज़्यादा ही वो रखना पड़ता है, क्योंकि अनुष्का की ड्रेस पर है ना, एक बार को चलो घर के कपड़े भी चल जाएंगे, लेकिन ड्रेस पर तो प्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि रहता है कि चलो टाइम से ही कर दें। और जो कभी ऐसा होता है लाइट परेशान करती है, तो मैं रात के टाइम भी प्रेस कर देती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है मैं कर देती हूँ। एक दिन पहले तो क्या हुआ था कि मैं लेट गई थी, लाइट आई नहीं, और देखा कि लाइट आई है रात को 11 बजे। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अभी कर लेती हूँ। तो जो ज़रूरी कपड़े थे उन पर तो मैंने उसी टाइम कर दी, क्योंकि होता है कि कुछ कामों का ना ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा बना रही हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो। आज अनुष्का का मन था कि मम्मा हलवा बना दो, तो मैंने सोचा कि चलो हलवा बना रहे हैं तो साथ में फिर पूड़ियाँ भी बना देंगे। और हलवा हमारा बन करके हो गया है तैयार, आप देख सकते हो। तो हलवा बना दिया है, और हलवा बनाने के बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ सब्जी को तड़का। तो यहाँ पर मैंने पहले जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी है, टमाटर डाल दिया है, कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें आलू। तो आज मुझे बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी और हलवा, और साथ में बनाऊँगी पूड़ी। तो आज हमारा खाना कुछ इस तरह का रहेगा। देख करके ऐसा लग रहा होगा आपको कढ़ाई में कि सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी है, वैसे तो थोड़ी ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटोरी सब्ज़ी होगी है। और बस मैं इतनी ही बनाऊँगी, क्योंकि ना इतनी ही काफ़ी रहेगी, फिर बच जाती है ना। तो फिर दोबारा से ना अनुष्का खाती नहीं है, और मुझे भी ना कम आदत है कि बच्ची जैसे कि सुबह में बना लो और शाम को भी खा लो, तो मुझे थोड़ी सी कम आदत है। हाँ, कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कभी चीज़ें खानी भी पड़ जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश ये ही करती हूँ कि जो सुबह मैं बना रही हूँ वो सुबह में ही ख़त्म हो जाए, कोशिश ये ही रहती है मेरी। तो अभी मैंने खाना वाना बना लिया था, सभी खाना बना करके और खाना खा करके, और फिर मैं बैठ गई थोड़ा सा काम करने के लिए। सोचा कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, रोज़ रोज़ आलस करने से तो फिर ये होगा ही नहीं। और मैं डेली सोचती हूँ और फिर ऐसे ही रह जाता है, पता नहीं क्यों। काम करने के बाद और खाना खाने के बाद मुझे आता है आलस, मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ, फिर पता ही नहीं चलता कितनी देर सो गई हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ना फटाफट से काम पर लग ही जाते हैं। अगर लेट गई तो फिर नींद आ जाएगी, और नींद आने के बाद तो फिर वही है कि आलस आ जाता है, और फिर सोने का मन ही करता रहता है कि सो जाएं। तो सोचा कि सोने से पहले करते हैं इस वाले काम को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे छोटे काम जो मैंने सोच रखे थे, अभी उनको ही मैंने करना शुरू कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मेरा ये ब्लाउज़ था, मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर रही थी, क्योंकि अभी ना ये मेरे आ नहीं रहा था, तो इसलिए बहुत ब्लाउज ऐसे हैं जो मुझे करने हैं सही,
और नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आलस की वजह से। बस क्या है कि आलस आ जाता है, अगर आलस ना आए ना तो फिर कितने काम हो जाएं पता नहीं। तो अभी यहाँ पर इसकी पहले मैंने सिलाई निकाली, सिलाई निकालने के बाद फिर मैंने इस पर सिलाई करना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं इस पर सिलाई करूँगी अपने हिसाब से, जितना मुझे ढीला रखना है उस हिसाब से इस पर सिलाई लगा दूँगी और ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ना जब कभी कहीं जाते हैं और एकदम से फिर साड़ी वगैरह पहनो और जब ब्लाउज नहीं आए ना तो फिर अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। क्योंकि हमें पता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, बीच बीच में ये चीज़ें हम देखते रहते हैं तो पता तो रहता ही है कि हाँ ये चीज़ नहीं आ रही है, और फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ें ना फिर हमें बाद में बड़ा परेशान कर देती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इस पर लगा ली है सिलाई, ब्लाउज पर जितनी भी मुझे लगानी है उस हिसाब से मैं इस पर लगा लूँगी और इस तरह से ही मेरा ब्लाउज फिर ठीक हो जाएगा। पहन करके भी देखूँगी जिससे कि पता चल जाए कि हाँ ठीक है या नहीं है। और ये ब्लाउज की ना सीधी सीधी सिलाई होती है, जो बाजू में और ब्लाउज में कट लगाते हैं ना वो तो सही नहीं हो पाता है मुझसे, लेकिन जो सीधा ही जुड़ा हुआ होता है उसको तो बड़े आराम से कर लेती हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही था, तो इसको मैंने बड़े आराम से और बहुत अच्छे से मैंने इसको सही कर लिया था। इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बड़े बढ़िया से हो गया था। और बाकी के ब्लाउज हैं उनमें कट लगा हुआ है तो वो तो नहीं हो पाएंगे, वो तो ना अगर मुझे कराने हैं तो फिर भैया से ही कराने पड़ेंगे, जो टेलर भैया होते हैं उनसे ही कराने पड़ेंगे। अगर सीधी सीधी सिलाई होती तो मैं सभी को कर लेती। अभी ये हो गई है शायद, मुझे ना पता नहीं चलता है वैसे ना। हाँ ये सुबह हो गई है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि बिस्तर की तय तो सुबह में ही होती है, शाम में तो होती ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैंने बाहर से बिस्तर, जो मैं जैसे खेस वगैरह ओढ़ती हूँ वो मैंने बाहर से अंदर ही ले करके उनको आ गई हूँ और अभी उनकी कर रही हूँ मैं यहाँ पर तह, क्योंकि तह करना भी ज़रूरी है। फिर ना ये कपड़े फैले हुए इस तरह से अच्छे नहीं लगते। और मैंने ये चादर ना रात अपनी चारपाई पर डाल ली थी, रात ना सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी और जो कपड़े थे वो बेड में थे। फिर मैंने सोचा कि बेड से क्या ही निकालना, तो फिर ना ये चादर ही ले गई थी। और ये चादर ना काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है बहुत हल्की सी है, तो मैंने इसी को बिछा लिया था। और अभी यहाँ पर मैंने जो खेस थे वो एक साइड में रख दिए हैं। मैं पहले बेड की चादर झाड़ूंगी और इसकी बेड की डस्टिंग करूंगी, उसके बाद फिर मैं ये चादर बिछाऊंगी और तब जा कर के झाड़ू लगाना शुरू करूंगी। क्योंकि पहले तो रूम की डस्टिंग ही होगी, पूरे रूम की। और डस्टिंग करने से पहले तो ना सामान को संगवाना ही पड़ता है, और सामान संगवाने में भी बहुत टाइम जाता है। झाड़ू लगाने में टाइम नहीं लगता जितना कि डस्टिंग में और सामान को संगवाने में लगता है। अगर सामान अच्छे से संगवा लें, डस्टिंग कर लें, तो झाड़ू तो ना बहुत जल्दी से लग जाती है। झाड़ू और पोछा, फिर इन दोनों को लगाने में तो मुझे टाइम लगता ही नहीं है। 5 से 7 मिनट में मैं अपने घर में पोछा लगा देती हूँ, 7-8 मिनट में बस। और इतनी ही मैं झाड़ू लगा देती हूँ, या 10 मिनट लग जाते होंगे झाड़ू को बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये दोनों ना झाड़ू पोछा मिल करके 20 मिनट का काम नहीं है, उससे पहले ही मैं कर देती हूँ। लेकिन हाँ, जो ये डस्टिंग वगैरह का काम है इसका तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं कितना लग जाए, कितनी एक्स्ट्रा हम करते चले जाएं, क्या काम ऐसा निकल आए, उसका ना वो नहीं रहता है अंदाज़ा। तो वो चीज़ें होती हैं, तो इनका तो अंदाज़ा रहता है कि हाँ बस झाड़ू इतनी देर में हमारे घर में आराम से लग जाएगी। तो अभी ये टीवी ट्रॉली में आगे कर लेती हूँ, क्योंकि आगे करके और फिर पीछे से जो भी इसके कचरा वगैरह होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। और मैं ये डेली ही आगे कर लेती हूँ, जब हो जाती है तो कर लेती हूँ। अगर नहीं होती, जैसे कि बेड है नहीं हो सकता है, सोफ़े हैं नहीं हो सकते हैं, ये पूजा वाला मैंने जो मेज़ पे लगाया हुआ है पूजा की तस्वीरों, ये नहीं हो सकती, तो वो चीज़ें फिर छोड़नी पड़ती हैं। जो चीज़ें हो जाती हैं वो कर लेते हैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ मंदिर की साइड। अभी यहाँ पर मंदिर में देख रही हूँ कि सारे सामान को सही करना, सही से रखना, तस्वीर अच्छे से साफ़ करना, वो काम यहाँ पर अभी मेरा चल रहा है। क्योंकि पूजा करने से पहले मंदिर को तो साफ़ करना ही होता है। तो पहले मैं मंदिर को साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी मैं इधर आ गई थी, इधर मैंने डस्टिंग ना की नहीं थी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं अभी ही इधर कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, हम करते करते ना चीज़ों को बीच में भी छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है मेरे साथ।
तो अभी मैंने इधर से डस्टिंग कर ली है, कपड़े को रख दिया है वापस से, ले ली है झाड़ू हाथ में, फिर से लगाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना देखना पड़ता है क्योंकि झाड़ू अच्छे से पहुँच रही है अंदर तक या नहीं, क्योंकि वैसे तो दिखता ही नहीं है, इधर से देखने में पता नहीं चलता, लेकिन हाँ थोड़ा सा झाड़ू के अंदाजे से पता लग जाता है कि दीवार तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू भी मेरी लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद ना हमारे इस गमले पे ना बड़ा ही वो है, मतलब इसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। इसमें ना पानी भर रहा था बाल्टी में, और वो पानी ना निकल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कहीं मेरा पौधा बेकार ना हो जाए। और जब ये पौधा मैंने लगवाया था भैया ने तभी बोला था कि मैं इसमें एक छेद कर दूं बाल्टी में, तो मैंने सोचा कि क्यों ही बिगाड़ना, लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं, छेद इसमें करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर छेद करना शुरू कर दिया है, और मैंने ना इसमें एक छेद कर भी दिया था। बहुत परेशानी हुई थी करने में, बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत टाइम, मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं होगा नहीं होगा, पर बात वो ही है कि जब कोशिश करते हैं ना तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। और मैं पूरे ही इसके साथ वो अपना रही हूँ जैसा मेरी समझ में आ रहा है, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, बस ये है किसी भी तरह से ये हो जाए। तो अभी इसमें मैंने ना कोशिश करने के बाद इसमें छेद हो गया, और मुझे ये डर लग रहा था कहीं मेरे पौधे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इस पौधे पर सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं। जिस दिन से मैं लेकर के आई हूँ ना, एक ये पौधा ऐसा है जिस पर हर टाइम फूल आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। कभी ऐसा होता होगा कि नहीं आए हो किसी दिन, बाकी डेली इस पर 2, 3, कभी 5 भी इस तरह से फूल खिलते हैं, और बड़ा प्यारा सा फूल खिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें ना कर दिया है, अभी छेद कर दिया है, और इसकी मिट्टी ना गीली हो रही थी तो वो आगे की तरफ भी हो गई थी, तो मैं अभी उसको भी सही करूँगी, क्योंकि रहता है ना मिट्टी अच्छे से जम जाए तो पौधे की जड़ ना अच्छे से जम जाती हैं। अगर मिट्टी ही अच्छे से ना जमे तो पौधा भी ना इधर उधर घूमने लगता है। तो अभी यहाँ पर जो मिट्टी निकली थी ना, वो मैंने हाथ से सभी अंदर कर दी है, जिससे कि मिट्टी जो भी है वो बेकार ना जाए, क्योंकि मिट्टी भी ना पौधे में इतनी तो होनी चाहिए जिससे कि वो पानी इसमें डालें तो वो पी जाए पानी को। मिट्टी अगर पौधे में पानी ही भरा रहेगा तो वो भी बोलते हैं कि बेकार होता है, और पौधा उससे ना ख़राब होने का डर रहता है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने कर दिया है सही से पौधे को, और अभी वापस से इसको वहीं रख दूँगी। अभी तो मैं इसको देख रही थी क्या है, कैसे है, क्या करना है अभी इसके साथ, वो सब देख करके और वापस से मैं वहीं रख दूँगी जहाँ पर मुझे इसको रखना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, पौधे वाला मैंने काम ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद मैं इधर आई हूँ। अभी ना मुझे पानी में रॉड भी लगानी पड़ती है, जो कि मैं सुबह में ही लगा देती हूँ। हमारे यहाँ पर ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है बरसात की वजह से, तो सुबह के टाइम अगर नहाते हैं ना तो सर्दी सी भी लगती है, तो मैं एक बाल्टी पानी गर्म कर देती हूँ, जिससे कि अनुष्का का मन होता है तो वो गर्म पानी ले लेती है, उसके पापा जी का मन होता है तो वो ले लेते हैं। दोनों में से कोई भी ले लो या फिर दोनों ले लो, इतना पानी मैं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी की तो अभी ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हो जाए वो ही काफ़ी है। तो इसलिए मैं एक बाल्टी ही पानी गर्म करती हूँ। और मैंने ना सुबह में कपड़े लगा दिए थे मशीन में, और कपड़े धुल गए थे। और आज तो ना मैंने इतनी जल्दी मशीन में कपड़े लगाए क्योंकि लाइट हमारे यहाँ पर आ नहीं रही थी। कल पूरे दिन नहीं आई, फिर रात में भी नहीं आई, सुबह के टाइम लगभग 2 बजे आई होगी, तो मैंने 3 बजे ही मशीन लगा दी। मैंने कहा कपड़े तो धुलने ही हैं, कभी पता चला कि सुबह के इंतज़ार में रहें लाइट चली जाए। मैंने पानी भी पीने के लिए भर लिया था, प्रॉब्लम वही थी ना कि कल लाइट नहीं आई थी, तो पीने के लिए पानी भर लिया था और टंकी में पानी भर लिया था, और उसके बाद मैंने कपड़े भी लगा दिए थे। तो कपड़े तो काफ़ी देर हो गई है धुले हुए, मशीन में थे, और अभी मैंने यहाँ पर सुखाना शुरू कर दिया है। मैंने सुखाए नहीं थे तब, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा लेट गई 4 बजे, और मुझे हल्की सी नींद आई, और मैं 1 घंटे और सोई। 1 घंटे में तो क्या ही सोना है, आँखें ना बहुत देर बाद तो लगती हैं, फिर एकदम से उठ जाओ। तो 1 घंटे में तो यही है कि हाँ थोड़ा सा आराम कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने ना अनुष्का का लंच वगैरह जो भी होता है वो बनाया, उसका काम किया,
शायद स्कूल गई है अनुष्का या नहीं, मुझे तो भी यही पता नहीं है, क्योंकि ना व्लॉग जब बनाते हैं तब तो याद रहता है, जब एडिट करते हैं ना मैं तो भूल जाती हूँ। और मुझे तो ना भूलने की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं तो बहुत चीज़ों को भूल जाती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है, कभी भी मैं किचन में भी काम करूँ, अगर मुझे गैस का कोई काम करना है तो मैं साथ के साथ वहाँ पर खड़े होकर के ही करूँ, चाहे मेरी 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा मुझे लग जाए काम में, लेकिन काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ, गैस चलाने के बाद भी मैं भूल जाती हूँ। तो वो चीज़ें होती हैं। अभी कपड़े वगैरह सूख गए हैं, उनको सबको सुखा दिया है, कपड़े धुल गए, सूख गए, काम ख़त्म हो गया। अब ये है कि चलो लाइट नहीं भी आएगी तो इन्वर्टर भी चार्ज हो जाता है, पानी भी हमने टंकी में भर लिया है, पीने के लिए भी भर लिया है, और कपड़े भी धुल गए हैं, और जो प्रेस वगैरह करनी थी वो भी हो गई है। तो अब ये है कि लाइट चाहे चली भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये हो रहा था शाम का टाइम, और अभी सब्जी लेकर के आए थे अनुष्का के पापा जी। मैंने सोचा कि चलो सब्जी को कट ही कर लेते हैं, ऐसे बैठने से क्या है। तो मैंने ये ग्वाल की फली है ये ले ली है, और एक पॉलीथीन ले ली है, और एक ले ली है ये परात, जिसमें मैं छील करके और साफ़ करके रखूँगी। इनको साफ़ करने में सच बताऊँ बहुत टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इनको छीलने में और उसमें ही लगता है, बाकी बनने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी यहाँ पर मैं कर दूँगी साथ के साथ छील करके, और इनको कट कर दूँगी। और सब्ज़ी तो अब तो हमारा खाना पीना हो गया है, क्योंकि ये रात का टाइम हो रहा है, और मैं रात के टाइम बैठ कर के साफ़ कर रही हूँ। मुझे ये था कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि दिन में तो फिर वैसे भी और काम काफ़ी रहते हैं, तो इन चीज़ों को मैं कर लेती हूँ। और जब सर्दियाँ आती हैं ना, उस टाइम पे मैं रात को बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह के जो साफ़ करनी होती है। तो अभी यहाँ पर मैं फलियों को साफ़ करूँगी, और इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेगी कल आपसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।